सवर्णं कर्णभूर्णद्विरेफा वलिकलितकपोलोद्दानदामाभिरामं गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के सजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्याश्चहस्रशरणश्रवणत्वगानि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्वितमसच्छटाः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों देवियों, श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति से यह बतलाया कि ये जीव संसार के बंधन में बंधा हुआ है। ये जैसे किसी के ऊपर फांसी लगा दी जाए, पास से जिसको बांध दिया जाए, वैसे ये जीव बंधा हुआ है। इसलिए बेचारा जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ है। जन्म लेता है, बुढ़ापा आता है, अनेकों प्रकार की व्याधियां आती हैं और अनेकों चिंताओं से घिर जाता है। ऐसे संसार सागर में ये जीव बंधा हुआ है। कौन सा बंधन है, किसने बांधा है? तो भगवान कपिल बोले
प्रसंगमजरम पाशम आत्मन कवयो विदु। मनुष्य के मन में जो राग है, आसक्ति है, यही ऐसा पाश है जो कभी जीर्ण नहीं होता। कोई भी रस्सी हो कुछ दिनों के बाद जीर्ण शीर्ण हो जाती है, टूट जाती है, लेकिन ये जो राग का बंधन है ये मरते दम तक नहीं छूटता। ऐसा राग। एक बुढ़िया बहुत बीमार हुई, 100 साल की उम्र हो गई थी, तो लोगों ने उसका उपचार किया, जगाया। पूछा, माता जी आपकी अब कोई इच्छा हो तो बताइए। बोली, नत बहू का मुंह देख ली थी तो अच्छा। अंत तक कुछ ना कुछ मन में वासना बनी रहती, वो नहीं छूटती। प्रसंग मजरम पासम आत्मन कवयो विदुः। विद्वानों ने बताया है कि प्रसंग ही प्राणी का पास है और वो भी अजर है। अजर माने जीर्ण नहीं होने वाला है, इसी से प्राणी बना हुआ है। किसी कवि ने कहा है, बंधनानि खलु संति बहूनि प्रेम रज्जुकृत बंधन मन्यत दारु भेद निपुणों षडंग्री निष्क्रियो भवति पंकज कोशे। इसका अर्थ ये है कि संसार में बहुत से बंधन है। रस्सी का बंधन है, जंजीर का बंधन है, और भी तरह के हैं, हथकड़ी है, बेड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा विलक्षण बंधन अगर कोई है तो प्रेम की रस्सी का बंधन है। प्रेम मनुष्य को खींचता है। हम लोग देखते हैं, बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, बड़ी मुश्किल से पहले लोग बद्रीनाथ जाते थे, आज भी बड़ी कठिनाई से पहुंचते हैं। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई, कई तरह के मोड़, जीवन मरण का संघर्ष करता हुआ प्राणी भगवान बद्रीनाथ का दर्शन करने पहुंचता है, और वहां दर्शन करते ही उसका आनंद से हृदय परिपूरित हो जाता है, आह्लादित हो जाता है, लगता है हम बैकुंठ आ गए। लेकिन जैसे लौट के धर्मशाला में आता है, मैनेजर से पूछता है कि घर से चिट्ठी तो नहीं आई। चिट्ठी मिलती है, उसमें लिखा है कि आपकी नतनी आपकी बहुत याद कर रही है। तो इच्छा होती है कि पंख होते तो उड़ के अभी पहुंच जाता। ये प्रेम की रस्सी खींच रही है। एक बार हम लोग उत्तर काशी गए, स्वामी अखंडानंद जी थे और भी महात्मा थे, हम भी थे। तो वहां के पुराने पुराने महात्माओं से मिले। उन्होंने कहा, महाराज आप लोग कुछ काल यहीं निवास कीजिए। महात्मा बिना बंधन का महात्मा है, उसके आगे पीछे कोई बंधन नहीं। घोड़ा बांध दिया जाता है, उसके चारों पांव बंध जाते हैं। चारों पांव बंध जाते हैं,
आगे के पैर भी बनते हैं और पीछे के भी बनते हैं, लेकिन वो जोर जबरदस्ती से आगे के पैर छुड़वा लेता है, लेकिन पिछाड़ी नहीं छूटती। बोले जो गृहस्थ हैं उनकी पिछाड़ी लगती है, इनकी पिछाड़ी छूटती नहीं है, फिर वो लौट के वहीं जाते हैं। कोई व्यक्ति, एक महात्मा थे उड़िया बाबा, उनके पास गया, उसने सारे दुख सुनाए अपने, हमारे घर में ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ, महाराज बहुत कष्ट है। तो वो सुनते गए। उसके बाद कहा महाराज आज्ञा दो। पूछा कहाँ है, एक बात की आज्ञा? कहा घर जाए। तो जब कष्ट है तो क्यों जाता है? पिछाड़ी खींचती। तो साधु के न अगाड़ी है न पिछाड़ी, न कोई आगे है न पीछे है, जहां मर्जी हो वहां जाओ, जहां मर्जी हो वहां रहो। तो ये संसार की स्थिति है। प्रेम रज्जु कृत बंधन मन्यत, दारु भेद निपुणोपि षडंग्री। भ्रमर, भौरा बड़ा रसिक होता है, एक फूल से दूसरे फूल में जाता है और कमल के वन में जाकर जो वहां का मकरंद है उसका पान करता है, उसके सौगंध का आग्रहण करता है। आपने देखा होगा कमल के बीच में जो गोल गोल होता है उसको कर्णिका कहते हैं, और आसपास जो होता है वो पकड़ियां हैं। बीच में पीली पीली सी कुछ होती हैं जिनके ऊपर गोल गोल से बने रहते हैं, उनमें रस रहता है। तो भौरा अपनी सूंड उसमें डाल के उसका रस खींचता है, उसी में मकरंद रहता है। तो उस मकरंद रस का पान करते करते एक कमल में भौरा इतना आसक्त हो गया कि पूरा दिन बीत गया, शाम तक उसी में फंसा रहा। जब भगवान मरीचि माली अस्ताचल गत हो गए, अस्ताचल चले गए, तो अंधकार होने के कारण कमल की पखड़ियां मुकुलित हो गई। कमल मुकुलित हो गया और भौरा उसमें बंध गया। अब चाहता भौरा तो वो लकड़ी में भी छेद करके अपना बिल बना लेता है, कमल की पखड़ियों को काटने में उसको क्या देर लगे, लेकिन आसक्ति। रात्रिर्भविष्यति रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेपे हा हंत हंत नलिनीं गजोज्जार। भ्रमर ये सोच रहा था कमल में, सिकुड़े हुए कमल में बैठे बैठे कि रात्रि बीतेगी, भगवान भुवन भास्कर उदयाचल पर अधिरूढ़ होकर अपनी किरणों के द्वारा कमल को विकसित कर देंगे, और कमल के विकसित हो जाने पर मैं उन्मुक्त होकर गगन में विहरण करूंगा। इस मनोरथ के साथ वो कमल बैठा था।
इतने में एक मतवाला हाथी कमल वन को रोंदता हुआ आया और जिस कमल के भीतर ये भौरा बैठा हुआ था उसकी डंडी को अपनी सूंड से लपेटकर तोड़ दिया और अपने पैर में कमल को दबा के मसल दिया। बेचारा भौरा मारा गया। क्यों मारा गया? आसक्ति के कारण। अगर उस कमल की आसक्ति को छोड़कर वो उसको काट कर बाहर निकल जाता तो उसको न मरना पड़ता। तो संसार के लोग इसी बंधन में पड़े हुए हैं, तो इस बंधन से छूटे कैसे? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मन। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्त हो जाना बंधन का कारण है और मन का विषयों में अनासक्त हो जाना ये मुक्ति का कारण है। तो उस आसक्ति को छोड़े कैसे? तो कहते हैं आसक्ति अगर तुमसे नहीं छूटती है तो सैव साधुषु कृतो, साधुओं से करो, भगवान के भक्तों से प्रेम करो। भगवान के भक्तों से यदि प्रेम होगा तो वो आपको भगवान से जोड़ देंगे। संसार से प्रेम करोगे तो वो संसार के भोगों से जोड़ देंगे और संतों से प्रेम करोगे तो वो आपको भगवान से जोड़ देंगे। इसलिए सैव साधु कृतो मोक्ष द्वारमपावृतम, वो मोक्ष का खुला दरवाजा हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादात् स्ववर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यते। सत्पुरुषों की संगति से लोगों को भगवान के स्वरूप का बोध हो जाता है। क्या हो जाता है? मनुष्य के मन में जो अशांति है वो देखता है हम जिन लोगों से घिरे हैं सब स्वार्थी, सबका कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है जो बिना मतलब के हमसे प्रेम करता हो। आप देखिए जिसके पास संपत्ति होती है उसके न जाने कितने मित्र बन जाते हैं और संपत्ति चली जाए तो कोई पहचानता भी नहीं है, और यदि कोई मिल भी जाए तो वो कोशिश करता है कि जैसे हमने देखा ही ना हो। और अगर किसी कारण किसी तरह से चार आंख हो जाए तो कहते हैं कब आए थे और कब जा रहे हो। ये हालत वही कहते हैं जीटी रोड, एक रोड का नाम है जीटी रोड। लोग अगर जबरदस्ती अपने आ जाए तो लोग कहते हैं लीजिए आइए जी, लीजिए टी और पकड़िए रोड, जीटी रोड। तो ये हाल है। कोई भी व्यक्ति विपत्ति में आपका साथ नहीं देता। आराम के साथ ही सब कोई थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं।
तो स्थिति ये होती है, बने के सब बहनोई बनने को तैयार रहते हैं, बिगड़े का कोई साला भी बनने को तैयार नहीं होता। जब कोई अच्छे पद में चला जाता है या धनवान हो जाता है तो लोग बोलते हैं, उनको जानते हो? हाँ हाँ, हमारे बहनोई। और अगर बिगड़ गए तो बोले, आपका साला है ना? नहीं, वो हमारी औरत का कोई दूर का होगा, निकट का नहीं है, वो बहुत दूर का है। तो ये हालत है। तो सबसे अधिक प्रेम करने वाला और किसी भी अवस्था में हमें न छोड़ने वाला, बिना स्वार्थ के हमारा हित करने वाला अगर कोई होता है तो उसको हम लोग सुहृद कहते हैं। सुहृद वो है जो बिना किसी स्वार्थ के हमारा हित करे। लेकिन संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारा सुहृद हो। भगवान श्री कृष्ण गीता में बतलाते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति विच्यति। जो समस्त प्राणियों का सुहृद मुझको समझता है उसको शांति मिलती है। तो ये कैसे पता लगता है कि भगवान सबके सुहृद हैं, बिना किसी स्वार्थ के सबका हित करते हैं? तो उस समय ये पता लगता है जब कोई व्यक्ति महापुरुषों से भगवत चरित्रों का वर्णन सुनता है। जब ये सुनता है कि भगवान कैसे दीनों का हित करते हैं, कैसे निर्बलों के बल हैं, कैसे भगवान गरीब के हामी जाते हैं, कैसे भगवान शबरी के बेर स्वीकार करते हैं, सुदामा के तंदुर स्वीकार करते हैं, कैसे केवट से अपने चरण धुलाते हैं। जहां कहीं कोई भगवान को बुलाए, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा है, त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहीष्वपि। हरि भक्ति, तेरे द्वारा यदि भगवान बुलाए जाएं तो भगवान नीच के घर में भी चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते ये किस जाति का है, किस वर्ण का है। एक बार की बात है कि बिहार में कुछ लोगों ने सोचा कि हम अपने सनातन धर्म का त्याग कर दें और बौद्ध बन जाएं। अखबारों में निकला कि 1 लाख आदिवासी और हरिजन बौद्ध धर्म स्वीकार करने जा रहे हैं। तो हम लोगों के मन में आया कि ऐसे बड़ा गड़बड़ है। हम लोग रामनवमी मनाएंगे, ये बुद्ध जयंती मनाएंगे, रामनवमी मनाएंगे नहीं। हम जो त्योहार मनाएंगे वो उससे दूर रहेंगे। होली दिवाली में साथ नहीं रहेंगे। अभी हम लोग साथ साथ बैठते थे, ये हमसे दूर हो जाएंगे। तो उनसे हम लोगों ने पूछा, क्यों भाई बौद्ध क्यों बन रहे हो, सनातन धर्म को क्यों छोड़ते हो? उन्होंने कहा सनातन धर्म में ऊंच नीच है।
और बौद्ध धर्म में सब बराबर, सब एक से। तो हमने बौद्ध जातकों में से कुछ प्रसंग निकाले जिनमें बुद्ध ने कहा है, अम्बट तू शूद्र है, क्षत्रियों की बराबरी नहीं कर सकता। और ये भी लिखा है कि बुद्ध का अवतार या तो ब्राह्मण के कुल में होता है या क्षत्रिय कुल में होता है। तो हमने कहा फिर तुम्हारे कुल में तो भगवान का अवतार होगा, बुद्ध भगवान का अवतार होगा नहीं, तो वहां भी ऊंच नीच है। अब कहाँ जा रहे हो? वही कथा है, एक औरत थी, उसके पति का नाम था ठनठन राय। तो लोग कहते थे कि ये ठनठन राय की औरत है, ठनठन राय की औरत, ठनठन राय की औरत। उसको अपने पति से गिलानी हो गई, ऐसा पति ठीक नहीं, ठनठन राय है। बोले अच्छा नाम वाला पति करेंगे, छोड़ो इसको। तो घर से निकल गई। निकली तो देखा एक मुर्दा चला आ रहा है। उसने पूछा कि ये मुर्दा कौन है? बोले अमर सिंह है। कहा अमर सिंह और मर गए? कहा मर गए। फिर उसके बाद आगे बढ़ी तो एक आदमी जंगल में बिरहा कंडा बीन रहा था। कहा आपका नाम? बोला धनपत राय। धनपत राय और कंडा बीन रहे हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ी तो एक अंधा दिखाई पड़ा। उससे पूछा आपका नाम? बोले नैन सुख। तो वो बोली अमर सिंह को मरते देखा, कंडा बीने धनपत राय, और नैन सुख तो नैन बीने भले बने मेरे ठनठन राय। लौट के अपने घर आ गई। तो अपना सनातन धर्म जो है, आप देखो भक्तमाल की कथा सुनो, हर जाति में भक्त हुए, हर श्रेणी में भक्त हुए। चमार में रैदास हुआ है, दर्जियों में नामदेव हुए हैं, कुम्हारों में कुवक कुम्हार हुआ है, नाई में नंदा नाई हुआ है। ऐसे आप देखें तो जितनी भी जातियां हैं अपने भारत में, सबके यहाँ कोई न कोई भक्त हुआ है और भगवान ने उसके ऊपर अनुग्रह किया है। कोई भेदभाव भगवान के यहाँ नहीं है। आपका जन्म कहीं भी हो गया हो, पर आप भगवान से अपना संबंध जोड़ सकते हैं, भगवान से आप मिल सकते हैं। अभी गंगा का प्रसंग चला था। बोले गंगा में प्रदूषण नहीं होना चाहिए, गंगा में ये मत डालो, ये मत डालो, ये मत डालो। एक ने कहा गंगा में मेला नहीं लगना चाहिए, कुंभ का मेला भी नहीं लगना चाहिए, करोड़ों आदमी आके वहां स्नान करके गंगा को मलिन करते हैं। तो हमने कहा कि इसी के लिए तो गंगा है। गंगा ऐसी है जिसके कारण पूरे देश के लोग एक हो जाते हैं। लोग कहते हैं हिंदुओं का कोई एक मंदिर नहीं है, हिंदुओं का कोई एक देवता नहीं है। तो हमने कहा कि हिंदू लोग यद्यपि अलग अलग मंदिरों में पूजा करते हैं और भिन्न भिन्न उनके देवता भी हैं,
लेकिन कभी कभी उनका मंदिर एक हो जाता है और देवता भी एक हो जाता है। जब कुंभ का मेला लगता है तो इलाहाबाद का जितना भी क्षेत्र है वो सब का सब हिंदुओं का मंदिर हो जाता है और सब एक जाति हो जाती है। सब लोग पर्व काल में गंगा में डुबकी लगाते हैं। गंगा नहीं पूछती कि तेरा कौन वर्ण है, कौन जाति है, तू पापी है कि पुण्यात्मा है, गरीब है कि अमीर है। जो डुबकी लगाता है उसका कल्याण करती है। और सवेरे सवेरे जो स्नान करने जाते हैं उनके सामने एक देवता प्रकट होता है, सूर्य नारायण, जो भगवान नारायण माना जाता है, जिसको गणेश जी भी माना जाता है, जिसको शक्ति भी माना जाता है और जिसको भगवान शंकर का शिवलिंग भी माना जाता है। वो हमारा देवता हो जाता है। तो ये गंगा हमारी एकता का प्रतीक है। इसी के लिए, इसलिए उसके लिए तो होना ही चाहिए और उसके लिए गंगा को प्रदूषण मुक्त किया जाना चाहिए। उसमें बांध नहीं बंधना चाहिए, उसमें मलमूत्र नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें जो कारखाने हैं उनका गंदा पानी, जहरीला पानी नहीं छूटना चाहिए। ऐसे नर्मदा को भी शुद्ध रखना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे सनातन धर्म में सबका कल्याण भगवान करते हैं। भगवान के नाम के उच्चारण में कोई भेदभाव नहीं है। आप देखो, जब भागवत की कथा होती है तो क्या एक ही जात के लोग सुनते हैं? सब सुनते हैं। रामचरितमानस की कथा में सब एक जात, सब लोग सुनते हैं। सत्संग में सब बैठते। तो इस तरह से ये भगवान सबके है, स्थित सबके, बिना किसी कारण के ही सबका कल्याण करते हैं। तो ये जब भगवत चरित्र का श्रवण संतों महात्माओं से प्राणी सुनता है और ये भी देखता है कि विपत्ति में भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं और यदि कोई आवश्यकता है तो छप्पर फाड़ के देते हैं। भगवान कभी कभी छप्पर फाड़ के देते हैं। एक गरीब व्यक्ति था, वो भगवान का भक्त था। उसकी स्त्री कहती थी कुछ काम धाम करो, लड़की की शादी करना है, ये करना है, वो करना है, टूटा फूटा मकान है, अच्छा मकान बनाना है। वो कह रहा है हम तो भगवान के भरोसे हैं, जब भगवान को देना होगा छप्पर फाड़ के देगा। तो वो अपने पति को गाली देती थी। एक दिन वो पति घूमते घामते जंगल में पहुंचा। जंगल में उसको एक बावली दिखाई पड़ी। उसके आसपास उसने देखा कि सोने की मोहरों से भरे हुए कई हंडे रखे हुए। तो उसने कहा ओ, ये अच्छा हुआ, इन सोने के हंडों को हम ले जाएंगे तो हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, हमारी स्त्री का जो रहना है वो पूरा हो जाएगा। तो वो अपने घर में आया। रात का समय था। अपनी स्त्री से वो बात कर रहा था और चोर चोरी करने के लिए आया था। तो वो कान लगा के सुन रहा था। इसलिए कहते हैं दिवा परीक्ष वक्तव्यम रात्रौ नहीं बचा।
दिन में अगर कुछ बोलना हो तो परीक्षा करके बोलो कि कोई सुन तो नहीं रहा है। कभी कभी आप जिसकी बुराई करते वही सामने रहता है, तो फिर लज्जा होती है, भाई अब क्या बोले। दिन में अच्छी तरह देख के बोलो और रात में तो बोलो ही मत। न जाने कौन दरवाजे में या दीवार में कान लगाए सुन रहा हो। तो वो चोर कान लगाए सुन रहा था कि जब इनकी नाक की घुर्राहट आ जाए तो हम उसे चोरी करें। वो कह रहा था कि देख, कोई चिंता की बात नहीं है, हमने जंगल में एक बावली देखी है और वहां पर मोहरों से भरे हुए बहुत से हंडे रखे हैं, तो हम उनको ले आएंगे, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। चोर ने सुन लिया कि ये लाएगा, इसके पहले हम ही क्यों न ले आए। वो चला गया और उसने खोजा तो उसको वो बावली मिल गई, वो अंडे भी मिल गए, लेकिन उनमें मोहरें नहीं दिखी उसको, उसमें बिच्छू दिखी। कहा अरे बहुत बदमाश है, बिच्छू से कटवाने के लिए हमसे ऐसा बताया, अब ये बिच्छू हम इसी के घर में डालें। तो वो अंडे उठा के लाया और उसका छप्पड़ फाड़ा और वो घड़े उड़े रहा। वो बिच्छू नहीं थे, वो मोहरें ही थी। तो छप्पड़ फाड़ के भगवान ने दे दिया। तो जब देना होता है तो भगवान ऐसा दे देते। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थ, ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, सबको भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं, सबके सुहृद हैं। पर ये बात तब पता तब लगता है जब मनुष्य सत्समाज में बैठता है, सत्संग में आता है। इसलिए सब काम छोड़ के थोड़ी देर के लिए सत्संग करना चाहिए। संसार के काम जो है वो लगे ही रहते हैं। एक व्यक्ति घोड़े में बैठा था, तो उसका घोड़ा प्यासा हुआ, तो एक कुएं में रहट चल रही थी। पुराने जमाने में कुएं में रहट होती थी, बैल से वो रहट चलती थी। तो पानी निकल रहा था, उसने कहा भाई हमको घोड़े को पानी पिलाना है, जरा रहट चला दो। उसने बैल जोड़ा और रहट चलाई तो वो चें चें करने लगी, तो घोड़ा बिचकने लगा। बोले भाई बंद करो तुम्हारा चें चें, तो पानी बंद हो गया। फिर चलाया तो फिर चें चें होने लगा। तो किसान बोला कि भाई देखो, चेंचे और चूचू में अगर तुम्हें पानी पिलाना हो तो पिला लो, और नहीं तो जाओ घोड़ा लेके। तो ये गृहस्थ आश्रम की चेंचे चूचू लगी ही रहेंगी। इनके रहते हुए भी थोड़ा सा समय निकाल कर, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। बस इतना ही कहकर आज का प्रवचन समाप्त करते हैं। थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो,
क्या साथ लाए अरु ले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या। हर हर महादेव।